दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु की स्तुति और प्रशंसा करें। स्तुति हो प्रभु यीशु।
सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं रज़ा। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं रज़ा। यीशुआ, 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 तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं रज़ा। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं रज़ा। यीशुआ, 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 थैंक यू जीसस। यीशुआ, स्तुति हो प्रभु यीशु। प्रभु हम एक बार फिर से आपको पुकारते हैं, यीशु हमारे बीच में आ जाओ। एक बार फिर से प्रभु हम आपको पुकारते हैं, प्रभु आप हमारे जीवन में आ जाओ। एक बार फिर से प्रभु हम आपके नाम को यीशु आप पुकारते हैं, प्रभु हमारी इस आराधना में आ जाए, क्योंकि प्रभु सच में आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में प्रभु रिहाई है, आप ही के नाम में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म हो जाते हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं। हम कहते हैं एक बार फिर से प्रभु कि आप ही हमारे परमेश्वर हैं जो आराधना के योग्य। आपने हमें भी इस योग्य बना दिया प्रभु कि हम आपकी आराधना कर सकें। आपने हमें पवित्र किया है, हमें योग्य बनाया, हमें शुद्ध किया है, अपना बेटा बना दिया है। इसलिए प्रभु हम सब अपने हाथों को उठा करके प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा
साथ रहेगा तू सदा। Let's sing it together. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी
बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, तू दो के शुद्ध कर दे, बहने दे आशीषों को
जीवन का जल पिला दे मुझे, प्यासा हूँ तेरे लिए। जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, तेरा हर दिन मेरा हो। यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा। स्तुति हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद प्रभु कि आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारे दिल की हर एक बातों को समझ लेते हैं। कई बार प्रभु हम अपने दिल की बातों को, अपनी चिंताओं को, अपने तनाव को प्रभु हम किसी से कह नहीं पाते, और क्योंकि प्रभु आप दिल को जानने वाले और मन को समझने वाले परमेश्वर है प्रभु, हमारी सारी बातों को आप समझ लेते हैं। कई बार प्रभु हम अपने पाप की वजह से, अपने गलतियों की वजह से प्रभु उन सब बातों को प्रभु हम आपसे भी कहना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी प्रभु आप अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन में आकर के आप हमें याद दिलाते हैं कि हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बेटे और बेटियां हैं। और आप हमसे कहते हैं कि मैं तेरी बातों को समझता हूं, तेरी चिंताओं को मैं जानता हूं। तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। प्रभु धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा हमें एक योग्य दिया है कि हम आपके नाम को हम ऊंचा उठा सके, आपके नाम को महिमा कर सके। हम जितनी भी महिमा कर ले प्रभु, आपकी जितनी भी स्तुति और आराधना कर लें, हम जितना भी प्रभु आपको धन्यवाद देते प्रभु, वो सब कुछ बहुत ही कम है आपके उपकारों और आपके प्रेम के आगे। धन्यवाद प्रभु कि आज की सुबह में आपने हमें फिर से इस योग्य बनाया कि हम आपकी आराधना कर सकें। हम धन्य हैं प्रभु कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं। हमारी आराधना को प्रभु आप स्वीकार कीजिए, हमारी आराधना को प्रभु फिर से इस योग्य बना ताकि वो आपको खुश कर सके। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु को स्तुति हो। इतना समय भाई दिनेश भाई ने अच्छा आराधना में लेके गया। वर्शिप टीम के लिए खुदा ने आशीष करे। थोड़ा सूचना में जाएंगे तो सोमवार का दिन हिंदी लीडर्स का मीटिंग रहेगा। शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक जूम से द्वारा होगा। जो भी हमारा हिंदी लीडर्स है, कलंगोट चर्च और हिंदी चर्च का, सब लोग सोमवार को शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हिंदी जूम मीटिंग में ज्वाइन हो जाए। और दूसरा इंग्लिश का भी लीडरशिप मीटिंग रहेगा। शनिवार का दिन सुबह 8 बजे से 9 बजे तक अंग्रेजी में रहेगा। इंग्लिश में हमारे बीच में पास्टर मेतू इंग्लिश लोग का लीडरशिप मीटिंग अगुवाई करेगा।
तो मंगलवार का दिन जॉन लोग के लिए मीटिंग है, तो हमारा ब्रदर जॉर्ज को आप कांटेक्ट करिए और जो भी यूथ है हमारा कलेशा का यूथ मीटिंग में जुड़कर प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाए। और दूसरा हम देखेंगे बुधवार का दिन रात 11 बजे से 1 बजे तक मिडनाइट प्रेयर रात की प्रार्थना रहेगा जूम से द्वारा। तो बहन और भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने सब बहन भाई को आशीष किया, मोबाइल दिया, टैब दिया, कंप्यूटर दिया, सब दिया, फिर भी बहुत सारे लोग रात की प्रार्थना में बुधवार का दिन ज्वाइन नहीं हो रहा है। आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, नेट मिलती है, रेंज मिलती है, उधर वो जगह में बैठकर जूम से द्वारा बुधवार का दिन रात 11 बजे से 1 बजे तक रात की प्रार्थना में जुड़िए। सब बहन भाई को खुदा ने आशीष करे। लेडीज मीटिंग रखी गई है गुरुवार का दिन, सब बहन लोग के लिए गुरुवार का दिन लेडीज मीटिंग है। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक गुरुवार का दिन लेडीज मीटिंग रहेगा। सब जो भी हमारा कलेशा का, चारों कलेशा का जो सब बहन है लेडीज है, तो ये लेडीज मीटिंग में ज्वाइन हो जाए। गुरुवार का दिन 7 बजे से 8 बजे तक मीटिंग रहेगा, जूम से द्वारा मीटिंग में जुड़े। सब बहन को खुदा ने आशीष करे। अभी शुक्रवार की प्रार्थना होती है, शुक्रवार को उपवास की प्रार्थना होती है। जो थोड़ा बहन भाई उपवास रहते हैं, थोड़ा बहन भाई सब लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं। शुक्रवार का दिन शाम को 6:30 बजे से 8:30 बजे तक जूम से द्वारा ऑनलाइन प्रार्थना रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत सारे बहन भाई शुक्रवार को प्रार्थना में जुड़ रहे नहीं, तो सब लोग शुक्रवार की प्रार्थना में शाम को 6:30 बजे को जुड़िए। प्रभु सब बहन भाई को खुदा ने आशीष करे। बाइबल में लिखा है, मलाकी में, आमोस में, मत्ती में, बहुत जगह में लिखा है बाइबल में, प्रभु को हम जब भी 10 भाग हम प्रभु के लिए देते हैं, प्रभु का आशीष हमारा परिवार और हमारे ऊपर आती है। जब भी हम उस प्रभु से चुरा कर हम खाते हैं, हम श्रापग्रस्त होते हैं और जो भी आशीष मिलता है वो नहीं मिलता है। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी 10 भाग प्रभु के लिए आप देते हो, आप गूगल पे से द्वारा दे सकते हो, और हमारे चर्च का अकाउंट ऑलरेडी ऑनलाइन आपको लिंक की गई है, आप अकाउंट में डिपॉजिट करिए। और किसी को चर्च का अकाउंट में डालने के लिए मालूम नहीं हुआ तो हमारा पास्टर से संपर्क करिए, और प्रभु सब बहन भाई को आशीष करे। छूले मुझे, छूले मुझे, ऐ प्रभु छूले मुझे, छूले मुझे, छूले मुझे, ऐ प्रभु छूले मुझे। तेरे छूने से चंगा हुआ हूँ, तेरे छूने से जिंदा हुआ हूँ, तेरे छूने से चंगा हुआ हूँ, तेरे छूने से जिंदा हुआ हूँ। छूले मुझे, छूले मुझे, ऐ प्रभु छूले मुझे, छूले मुझे, छूले मुझे, ऐ प्रभु छूले मुझे। अभी प्रभु का वचन सुनने का समय है। हम इतना अच्छा आराधना किया, इतना अच्छा प्रभु का अनुभव लिया,
तो भी प्रभु का वचन सुनने का समय है। तो प्रभु का दास पास्टर मेतु के लिए हम सब लोग ताली बजाकर उसको स्वागत करेंगे। प्रभु का वचन लेके आ रहा है हमारे बीच में। So good morning everyone. It is so good to be together to worship our God. सुप्रभात, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये परमेश्वर के साथ में रहना अच्छी बात है आप सब लोग के We साथ are में। going through a time of crisis. और हम तकलीफ का सामना कर रहे हैं। But remember, every crisis is an opportunity for blessing. और हर मुश्किल हालात जो है हमें आशीष पाने के लिए एक मौका है। Because God whom we serve, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, He promised उसने वादा किया है that He works everything for good for those who love Him. और जो उसको प्रेम करते हैं उनकी अच्छी और भलाई के लिए कार्य So करता there is है। nothing God allows to come in your life to harm you or cause you to suffer. परमेश्वर कदापि नहीं चाहेगा आपके जीवन में ठेस पहुंचाए, आपको तकलीफ झेलना You पड़े। know, time of crisis and affliction is a time that our faith get tested. और कई बार मुश्किल का हालात का सामना, क्लेश का सामना करते हैं तो हमें हमारा विश्वास को Our परखा जाता knowledge है। in the Word of God and our connection with God, our relationship with God is challenged. और परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के साथ में संबंध जो होते हैं उनकी चुनौती की जाती है। It's like going through a fire. और इस तरह है कि हम आग से गुजर रहे हैं। If you put silver or gold or any precious metal in the fire, अगर- it get cleaned up and it comes out more shining and more costly. अगर आप सोना, चांदी को या पीतल, तांबे को अगर वो आग में डालेंगे वो नाश नहीं होता है, वो शुद्ध होकर बाहर निकलता है And the value goes up. और उसकी मूल्य जो है वो ज्यादा But भाव if में you put बढ़ती some है। fire, wood or hay or some grass or some other things, it just get burned, only ashes will be left. अगर कोई लकड़ी या कचरा या प्लास्टिक वगैरह अगर आप आग में डाल के जलाएंगे ये नष्ट हो जाएगी और सिर्फ उसका राख हमें देखने को So मिलेगा। affliction time is the time of testing of our faith. और जो क्लेश का समय जो आता है हमारा विश्वास को परखा जाता है। Appreciating your affliction is the pathway to your spiritual knowledge and discernment. और ये हमारा क्लेश को हमें गले लगाना, उसको आभारी दिखाना, ये हमारा विश्वास का परिणाम के ऊपर निर्भर है। It's a pathway for you to get into a spiritual knowledge, gain more, and to discern things spiritually. और ये एक हमारा विश्वास का मार्ग है, हमें उनको सीधे मार्ग में जाए, उन्हें परखे देके हम आगे बढ़ने पाए। The word of God says, many are the afflictions of the righteous. और पवित्र शास्त्र कहता है बहुत धर्मियों का एक क्लेश है। Sometimes you ask God, God, why did you allow this thing to happen to me? कई बार हम परमेश्वर को सवाल पूछते हैं, परमेश्वर ये क्यों आपने मुझे ये होने मेरे ऊपर दिया? When you go through afflictions, जब क्लेश से हम गुजरते हैं sometimes nothing makes sense. और कई बार चीजें हमें Everything सही seems नहीं to be दिखाई very देती very and don't understand. और बहुत सारी चीजें ऐसे बेकार में और हमें समझ में नहीं आता है But उनके that's the प्रति। time your faith is tested और and your वही faith grows. वही समय होता है आपका विश्वास को परखा जाता है और विश्वास बढ़ता है। Afflictions are the opportunity to glorify God. और एक क्लेश जो होते हैं यही हमारे मौके हैं परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट We समर्पित always करने का। look the outside, और हम बाहरी दुनिया में देखते हैं but God looks inside. और परमेश्वर अंदर जीवन में He देखता wants to है build value, quality, and depth in your character. और आपके जीवन में अमूल्य गहराई और सही मायने में क्या है वो देखना चाहता God है। also uses afflictions as a discipline to bring us back to the right path. कई बार परमेश्वर क्लेश को हमें सुधार के रूप में इस्तेमाल करता है ताकि हम बेहतर और परमेश्वर के Just नजदीक बन like a जाएं। father disciplines the children, जिस तरह एक पिता अपने बच्चों को अनुशासन सिखाता God है disciplines us time to time. और परमेश्वर भी उनके बच्चों को समय समय प्रति If उन्हें you अनुशासन are a सिखाता है। person who don't get disciplined by God, अगर वो व्यक्ति अगर आप है जिनको परमेश्वर ने I अनुशासन can नहीं किया guarantee है you that you will go in the wrong way. और मैं इसे सच में कहता हूँ आप गलत मार्ग में चले जाएंगे। It is your affliction that makes you keep sane. और आपकी जो क्लेश जो है आपको बेहतर संत बनाते हैं। Afflictions makes your heart deep.
और क्लेश जो है आपका हृदय की गहराई You को become बताते हैं more experimental. और आप बेहतर ज्यादा जाने माने You उसको will, पहचानने वाले you बनते become हैं more knowing and profound. और आप ज्यादा जानने वाले और आप उस तरीके के व्यक्ति है कहा जाता है And you become more able to hold and you become a better personality. और अब आप बेहतर इंसान बन जाएंगे और हर चीज को वो हाथ में लेकर चलाने वाले Like the बनेंगे winter prepare the earth for summer, और जिस तरह जो ठंडी आती है और वो गर्मियों के लिए तैयार करती now we are है going to have 4 months of monsoon, all the time raining, thundering, lightning. It prepare the earth for plantations and fruit bearing. और जिस तरह अभी बारिश का मौसम में 4 महीने जो है ये तैयार करती है प्रकृति को झाड़ पौधों को लगाकर बढ़ाने के लिए So afflictions fertile the ground to make it more productive. और क्लेश जो आते हैं और उस भूमि उस खेती को छानबीन कर कर उसमें बेहतर फसल लाया जाए उसके लिए तैयार करता And है the Lord makes the best and He get the best out of you when you go through affliction. और जब क्लेश जाते हैं परमेश्वर आपके अंदर छानबीन कर खुजाई कर सबसे श्रेष्ठ चीज को बाहर लाकर दिखाना If you चाहता है make a successful person, no matter which field, any field you choose, वो कोई भी काम क्यों करने वाला ना हो अगर आप कोई भी कामयाबी पाया व्यक्ति को you अगर will मिलेंगे see the big buildings. और बड़ी बड़ी इमारतें देखेंगे You will see the size of the car they are driving और around. जिस तरीके की कारें वाहन चलाते उनको And देखेंगे you will see a lot of glamour and glory. और बहुत सारे एकदम प्रसिद्ध कार्य करने वाले But उन if चीजों you में बेहतर बनने sit वाले। alone with Him, अगर आप अकेले उसके साथ में बैठेंगे that person have a lot of stories to tell you about suffering, affliction, loneliness, being misunderstood, and people try to pull him down. और उस व्यक्ति की दुख भरी कहानी आप सुनेंगे वो अकेला महसूस करता था और वो तकलीफ झेल रहा था समस्या का सामना कर रहा था कामयाबी अपनी जगह लोग उसकी खिंचाई कर रहे थे ताने मार रहे थे सब सुनने को मिलता है Our affliction makes us a better person. और हमारे क्लेश जो होते हैं हमें बेहतर इंसान बनाता है Jesus said in Gospel of Matthew, और यीशु ने मत्ती की किताब में कहा blessed are you when you are afflicted. और आशीषित वो है जो क्लेश का सामना करते In the हैं book of Hebrews, Paul says, और हिब्रू में पौलुस कहते हैं which of you being a son who is not disciplined by your father? और ऐसा कौन सा पुत्र है पिता के जरिए अनुशासन नहीं सिखाया If you are हो not disciplined, then you are not a son, you are illegitimate. अगर आपको अनुशासन आपके पिताजी ने नहीं सिखाया है तो आप उसके स्वयं पुत्र नहीं हैं आप तो ऐसे ही इंसान हैं David said like this in Psalm number 119, और दाऊद ने 119 में कहा verse 65 to 72. और 60 से और 72 तक Do good to your servant, O God, according to mercy. और हे पिता आपके दास आपकी दया के अनुसार तू शासन Teach me कर knowledge and good judgment. और प्रभु आपका ज्ञान और सही निर्णय लेने के लिए I सिखाना trust in your command. और आपके आज्ञा में विश्वास करता हूँ Before I was afflicted, I went wrong. और जब मुझे पहले क्लेश में लेकर गया मैं एक गलत मार्ग में चला But गया now I obey your word. और अभी मैं आपका वचन का आज्ञा का पालन करता You हूँ are good, O God, and your word is so true. और आप अच्छे हैं आपके वचन जो है सच्चे हैं पिता Teach me your decrees, O God. प्रभु आपके अनुशासन की न्याय को सिखा मुझे Though the arrogant smeared me और मेरे आसपास जो है गलत लोग हैं with all the lies, और जो भी कार्य करते I हैं झूठ keep बोलते your हैं precepts in my heart. लेकिन आपके अनुशासन को हृदय में छिपा कर रखूंगा Their hearts are defective colors and unfeeling, और- but I delight in your willow. और उनके हृदय जो है उनमें कमी घटी है और वो समय समय पर रंग बदलते हैं लेकिन was- मैं आपके ऊपर ही विश्वास करके It was चलूंगा good that I was afflicted, ये अच्छा है मेरे लिए मुझे क्लेश में जाना so पड़ा that I will learn your word. ताकि आपके वचन के मार्गदर्शन में सीखूं Lo, from your mouth is precious, और आपके मुंह से निकले हुए न्याय एकदम शुद्ध it है worth more than thousands of gold or silver. और वो प्रभु हजारों सोना चांदी से बेहतर मूल्यवान Now है these are the words of David. और ये दाविद राजा के अपने लफ्ज हैं David believed and he experienced that his affliction gave
good impact, good result. और दावीद ने सुना, सीखा, ये अनुशासन जो उसके लिए बेहतर और अच्छे रहे। He said, before I was afflicted, I went the wrong way. और जब पहले मुझे क्लेश आई तो मैं गलत मार्गदर्शन में चला गया। Good that I had some problems and crises and challenges. It taught me to seek God. और ये पहला अच्छा हुआ मेरे लिए, समस्याएं आई, मुश्किलें आई और तकलीफ का हालात हुआ तो परमेश्वर को विश्वास करने में he said मजबूर it कर was दिया। good for me that I was afflicted. और कहता है क्लेश मेरे लिए पहली बार आई तो बहुत अच्छा रहा। So like I said earlier, जिस तरह मैंने पहले कहा था, appreciating afflictions और ये क्लेश के आभारी होना is a pathway for your spiritual knowledge and discernment. और आपके आत्मिक जीवन के लिए और चीजों को समझने के लिए एक अच्छा मार्ग है When वो। Jesus came to the world, और जब यीशु संसार में आया he said, Son of Man must suffer in the hands of evil people. और मनुष्य का पुत्र जो है दुष्ट लोगों के हाथ में तकलीफ झेलना ही चाहिए। He knew that he had come to suffer. वो जानता था कि वो तकलीफ झेलने आया है। And he told his disciples, और अपने चेलों को उन्होंने कहा है, you will suffer for my name's sake. और मेरे नाम के कारण आप तकलीफ झेले जाएंगे। And when you go through those suffering, count it as a blessing. Remember that you're fortunate that God disciplines you. और जब तकलीफ में चाहते हैं और आप ये अच्छा होगा और आपके हर मार्ग को वो परखा जाएगा। All the godly people will go through affliction. और जो भी परमेश्वर के जन हैं तकलीफ से और कलेश से गुजरेंगे। Now Apostle Paul had a great ministry. अपोस्तल पौल की बड़ी सेवकाई रही। You know, 2/3 of the New Testament is more of Acts of Paul than the Acts of the Apostle of Jesus. Acts of the Holy Spirit or Jesus. और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के बगैर जो है अधिक ज्यादा प्रसिद्ध में अपोस्तल पौल के कार्य करते हुए हमें He देखने was के लिए such मिलता an है। anointed man of God. और वो महान परमेश्वर का He अभिषेक किया हुआ दास planted था। churches, discipled, developed people for leadership ministry. और वो सेवकाई किया, कलीसिया बांधी, लोगों को अगुवापन में सिखाया, सेवकाई करने में प्रेरणाएं But when दिया। he prayed in the book of Philippians, he prayed and he told people to pray that you will know the power of resurrection and the fellowship of the suffering of Jesus. और फिलिपियों की किताब में जब वो प्रार्थना करने सिखाते हैं यीशु मसीह की इस महान कार्य के बारे में और उसमें तकलीफ किस तरह झेला जाता है, सेवकाई को बड़े पैमाने पर किस तरह लिया He जाता called है, ministry उसके बारे में as a सिखाया। great treasure. और ये सेवकाई बड़ी खजाने When के you रूप read, में उन्होंने देखा। when you read 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 16, और दूसरा कोरिन्थियों का अगर 4 पढ़ेंगे, अगर उसमें हम 16 के पढ़ेंगे, he says we have this great treasure in a jar of clay. और कहता है कि ये महान खजाना जो है इस मिट्टी की बर्तन में है, To show that this surpassing power that we have is not belongs to us, it belongs to God. और कहता है कि ये महान सामर्थ्य जो है ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है। And verse 8, और 8 में कहता है he says we are afflicted in every way. वो हमें हर तरह से सताव आया है। Did he quit the ministry? क्या सेवकाई छोड़ दी? Did he stop preaching? प्रचार करना छोड़ दिया? Did he stop praying? प्रार्थना करना छोड़ Did दिया? he stop telling people Jesus can save you from your problem? क्या लोगों को कहना छोड़ दिया कि आपकी समस्या से यीशु बचा सकता है? No, he did not. नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। He said we are afflicted in every way, और कहता है हर विषय में क्लेश का सामना but we किया are not है, crushed. लेकिन हम दाब कर नाश नहीं हुए। Sometimes I feel perplexed, और कई बार मुझे चीजें पूरी समझ में नहीं आती, confused. समझ में नहीं आती है, But I'm not in despair. I'm not disappointed. लेकिन मैं उदास में नहीं गया हूँ। I was persecuted, but never been forsaken. मुझे सताया गया था लेकिन छोड़ा नहीं गया, I was struck down. They beat me down, but not destroyed. और मुझे उन्होंने पकड़ा मारा लेकिन सर्वनाश नहीं किया। Always carrying the death of Jesus on my body, और हमेशा मेरे कंधे के ऊपर यीशु के मृत्यु को लेकर मैं so चला, that the life of Jesus will be manifested in other people. और ताकि यीशु मसीह के उस कार्य को लोगों के जीवन में प्रकट करने पाए। We who are living, we are always given ourselves to the death of Jesus, और जो हम जी रहे हैं यीशु मसीह की मृत्यु के लिए हमें सौंपा गया है, so that the life of Jesus will be manifested
among us. हमारे बीच में यीशु मसीह के जीवन को प्रकाशित किया जाए। So death work in us, but life is in you. लेकिन मृत्यु हमारे लिए है, लेकिन जीवन आपके Since we लिए। have the same spirit of faith according to what is written, और वही आत्मा का विश्वास जो वचन में लिखा उसके I अनुसार, believe, so I speak. और मैं विश्वास करता हूँ, मैं वही बातें We करता also हूँ। believe, so we speak. और आप भी बातें करते हैं, आप भी उसको Knowing देखते that हैं। God raised Jesus, और यीशु मसीह को जिलाया उस परमेश्वर He ने, will also raise our dead bodies back to life. और हमारे भी मृत्यु की देह को वो जिलाएगा। Then verse 16 he says, therefore do not lose your heart. 16 में कहता है, इसके कारण आपके हृदय को गड़बड़ में मत Though your लाना। outer man is perishing, शायद आपका बाहरी इंसान नाश हो रहा your है, inner self is getting renewed every day. लेकिन आपका अंदर का आत्मा हमेशा उसे ताजा कर दिया जा रहा है। For this light momentary affliction, और ये अभी तो फिलहाल के लिए जो तकलीफ है, preparing us for an eternal weight of glory, और ये हमें अनंत काल के जीवन की महिमा के लिए which तैयार is कर रहा है, beyond all comparison. और इसके सामने कोई भी चीज की तुलना नहीं कर सकते We do हैं। not look at things on the outward, हम चीज को बाहरी दुनिया में नहीं देखते हैं, but we look at things through the inward. और हम अंदरूनी दुनिया में देखते हैं। What is visible is temporary. और जो चीज अदृश्य दृष्टि है वो एकदम अभी तात्काल What के is लिए है, invisible is eternal. जो अदृश्य चीज है वो अनंत काल के लिए है। So in this 6 verse, twice he used the word affliction. और ये 6 वचन में 2 बार क्लेश के बारे में कहा, He said we are afflicted in every way. और कहता है कि हर विषय में क्लेश में आए हैं In हम। all kinds of afflictions we हर face. तरीके की हमारे जीवन में क्लेश का सामना किया, But we don't give up. लेकिन हम हार नहीं माने हैं। Though we are afflicted, we are not crushed. लेकिन हमें सताव आया, लेकिन नाश नहीं And he हुए। said this affliction that we have is momentary and it's light. और ये अभी जो है ये एकदम आसान है और एकदम बेहतर है। When I compare to the glory that's going to come, this moment of affliction is nothing. और जो मैं आने वाली महिमा के सामने देखता हूँ, ये अभी का जो है क्लेश एक कुछ भी नहीं है। It's preparing me for the eternal weight of glory. और ये अनंत काल का महान महिमा के लिए It's मुझे तैयार कर रहा beyond है। all comparison. इसके सामने कोई भी चीज की तुलना नहीं कर सकते Apostle हैं। Paul said like this in other words. और एक वचन में अपोस्तल पौलुस When कहता I है, think of the glory that's going to appear in us in the coming days, और आने वाले दिन में जो महिमा हमारे बीच में प्रकट होने वाले वो चीज को देखता हूँ I मैं। count this present suffering is nothing. अभी फिलहाल का तकलीफ झेलना तो ये कुछ भी नहीं है। So we have to learn to see what is invisible through the eyes of faith. और विश्वास की नजर से हमें अदृश्य चीज की महिमा को देखना चाहिए। Don't focus on what is visible because every visible thing will perish. और जो चीज हम देख रहे हैं दृष्टि में, ये तो नाश होने वाले लक्ष्य उसके ऊपर मत लगाओ। Every visible things are subjected to change. हर एक चीज जो दृष्टि में है ये बदलाव या विनाश They होने वाली all है। change time to time. समय के अनुसार वो चीजें बदलती रहती People है। change and they'll disappoint you. लोग बदलेंगे, आपको उदास बनाएंगे, Your money will change and let you down. और आपके पैसे बदलेगा और आपको नीचे छोड़ देगा। We had a demonetization few years back. और कई साल के पहले की नोटबंदी हो गई, And within no time, lot of rich people became poor people. और ये एक झटके में जो अमीर लोग थे वो एकदम गरीब बन गए, Their money just disappeared. और उनके जो धन थी गायब हो गई। And a lot of people I heard they burned the cash because their cash became worthless. और उनकी जो संपत्ति कमा कर रखे थे, धन हाथ में था, उन्होंने जला दिया क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं There था are बाद में। few Latin American countries. और जिस तरह के लैटिन अमेरिका के जो They had देश हैं, oil and natural resources and they became very rich. और उनके पास में ऑयल वगैरह था और अलग अलग चीजें थी, वो अमीर बन गए। And some country they start living a very lavish life without saving. और थोड़े लोग थोड़े देश में बिना कुछ बचत किए हुए उन्होंने ऐसे ही अपनी खुशहाल जीवन जी रहे थे। And their natural resources got over and they have no food. They are buying rotten food in the market. और नैसर्गिक जीवन जीकर मौज मजा उन्होंने किया। जब तकलीफ क्लेश आया और बाद में खाना नहीं मिला, वो खराब खाना उन्हें खरीद कर खाना Their पड़ा। money lost its value. और उनके जो संपत्ति धन था वो उसका मूल्य 1 खो kilo गया। meat, 20,000 rupees. और 1 किलो Pesos मांस देखो। जो है 20,000 रुपया।
it's gone. और ये खत्म हो चुका। Sometimes we depend on the visible things and it just disappears. और कई बार जो दृष्ट चीजें हम देखते हैं और वो एक झटके में गायब हो Your जाती house है। can collapse. आपका घर गिर सकता Your है investment can be lost. और आप जहाँ पर अपना धन लगाए Your वो property गिर सकता can be है। lost. आपके संपत्ति खो Your सकती है। health can be lost. आपकी सेहत खो सकती है। Everything that you see can be lost. हर दृष्ट चीज गायब हो सकता है। And I had seen it in my own eyes. मेरी नजर के सामने मैंने देखा है। Recently there was a big fall of Bitcoin. और बिटकॉइन की जो है उसका Cryptocurrency. अमूल्य जो है वो नीचे गिर गया। And one of my friend called me. He said, I lost 200,000 pounds. That's like 2 crores. और 200 पाउंड जो है हजार उन्होंने खो दिया, मतलब लगभग 2 करोड़ रुपया। He was put in the cryptocurrency, Bitcoins. और जो बिटकॉइन जो उसका मूल्य ज्यादा है Bitcoin's उसे डाला value गया था। went down. और बिटकॉइन के सिक्के की दाम जो है वो नीचे गिर And the गया। guy whom he trusted with Bitcoin, he sold it without informing him. और जो व्यक्ति के ऊपर उसने लगाया था बिना उसको जाने माने ना दिए जानकारी वो बेच दिया। I know people lost their whole wealth overnight. और मैं जानता हूँ लोगों को एक रात में एक झटके में हर अपना मूल्य खो गया। Every visible things are temporary, invisible things are eternal. और हर दृष्ट चीज है वो गायब नाश हो सकती है, अदृष्ट चीज अनंत काल के लिए है। Don't work for things that's visible. और जो चीज दृष्ट में उसके लिए काम मत करो। Learn to work for things that's invisible, like God is invisible. Work for God's promises and God's plans. और जो अदृष्ट चीज है उनके लिए कार्य करो। परमेश्वर अदृष्ट है, उसके कार्य लगातार करते रहो, मूल्य है। If you meet any successful person, किसी भी कामयाबी व्यक्ति को मिलेंगे, he will have a lot of painful stories to tell you. उसकी कामयाबी के सामने बहुत सारी दुख भरी कहानी आपको बताने How के he लिए became successful. वो किस तरह कामयाबी पाया। When everybody gave up, हर एक ने हार माना he kept going. और वो लगातार जाता When रहा। everybody refused to believe, और कोई भी जो लोग आते थे विश्वास करना छोड़ he दिया, still believed. वो फिर भी विश्वास किया। There's one song I really love, an English song. It's in Hindi too. और अंग्रेजी में और हिंदी में भी एक गाना है ऐसा। It says, "We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe I will overcome one day." और कहता है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। मैं मेरे हृदय की गहराई में जानता हूँ एक दिन जरूर हम होंगे कामयाब। God who called you is much more than able. He will never give up on you. और जो परमेश्वर हर क्षमताओं को लेकर चलाने वाला जो है उसके ऊपर आप विश्वास करेंगे, आपको उदास कभी नहीं In the book of बनाएगा। Philippians chapter 1 verse 6, और फिलिप का 1 अध्याय में 6 में कहता Bible है, says, "One who started a good work in you और वो पवित्र शास्त्र कहता है जो अच्छा काम आपके अंदर शुरू किया will है complete it into the day of Christ." और वो मसीह की सही समय में पूरा करेगा। Jesus will not allow you to have premature death. और यीशु मसीह बिना परिपक्व मृत्यु आपकी नहीं करवाएगा। Jesus never want to make you as a story of failure. और आपकी जीवन की कहानी को हारा हुआ कहानी बनाकर आपको नहीं मार He डालेगा। want to make a testimony out of every affliction that you face. और जो भी क्लेश का सामना आप कर रहे, तकलीफ झेल रहे, उनमें से एकदम सच्ची गवाही He बताना want to चाहता bring है। something beautiful, something good out of every painful situation that you go through. आप क्लेश के सामना कर कर हर दुख भरी घटनाओं को आप झेल कर चल रहे, उनमें से सुंदर अद्भुत कार्य बाहर लाना चाहता है। COVID comes, COVID goes, but we are here to proclaim the kingdom of God. महामारी आएगी, महामारी जाएगी, हम परमेश्वर के अच्छे भलाई के कार्य घोषणा करने के लिए यहाँ पर आज भी We है। had so many afflictions in the past. और पिछले दिनों में बहुत सारी ऐसे कहानी और क्लेश आए हमारे सामने। Humanity faced so many disasters. मनुष्य जाति ने बहुत सारे भ्रष्ट के सामना किया आज तक, We had so many plagues. और बहुत सारी अकाल आई। When AIDS came, people made stories that this will wipe out the humanity from the face of the और earth. ये जो HIV बीमारी आई, मनुष्य जाति सर्वनाश करने के लिए ऐसा माना जाता When था। polio was doing strong, when polio was spreading, people said there is no solution. और जब पोलियो की ये बीमारी चल रही थी, लोग कहा इसके लिए कोई हल नहीं है, बर्बाद हो गए हम। Whether it's Ebola or Spanish flu or tsunami or you would name it,
Every affliction, whether it's a national affliction or a worldwide affliction or an individual affliction, negative people always said this is going to be the end, but the people who believe in God said this is going to be the beginning. और वो शायद स्पेनिश फ्लू हो, इबोला हो और इस तरह की महामारी हो, और हर विषय में जब चीजें इंसान के विरोध में आई और लोगों ने कहा इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई हल नहीं है. You child of God must learn to say every day, God works everything for good. आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप ये कहना चाहिए वचन के अनुसार परमेश्वर हर चीजें अच्छी और भलाई के लिए ही करता है. We Christians must learn to love afflictions and learn to thank God for affliction. और हम विश्वासी लोग इन वचनों को सोचकर, उन्हें पढ़कर, क्लेश का मूल्य जानकर बेहतर बनने वाले बनना When you चाहिए. go through the deep valley of the shadow of death, और जब मृत्यु की उस गहराई की वादियों की छांव में होकर गुजरते you've got to हैं, remind yourself God's hand is with you. हमें याद रखना अपने आप को परमेश्वर का सुरक्षा का हाथ हमारे ऊपर है. The affliction that you face, Apostle Paul says, is light and is momentary. और जो तकलीफ जो हम झेल रहे या क्लेश झेल रहे, ये एकदम अच्छा है और एकदम हल्का है हमारे God लिए. wants you to walk through it to make you a better person. और परमेश्वर में उन वादियों में चलाना चाहता है हमें बेहतर इंसान God बनाने may के make you लिए. to travel through the valley of the shadow of death. और परमेश्वर हमें उन मृत्युओं के वादियों की छांव के बीच में से चला कर लेकर God जाना may चाहता give you a है. season that you're walking in the desert, there is no water, there is no shade, there is nothing. और परमेश्वर हमें उस रेगिस्तान में लेकर जाएगा जहां पर पानी नहीं है, सूखा सुनसान है, फिर भी हमें हानि ना होगी. God may allow you to go through a period of time where your tears become your food every day. और कई बार परमेश्वर हमें उन मौसमों में लेकर जाएगा कि आपके आंसू आपके लिए खाना बन रहे हैं God may- और क्लेश का सामना कर God रहे may send हैं. you through a time of poverty. और कई बार परमेश्वर जो है उस गरीबी की मौसम से हमें Maybe a गुजारता है. time you are misunderstood. और वो मौसम भी आता है गलत समझ लिया Maybe हमने. a time of loneliness. और शायद उस अकेलापन का मौसम But रहेगा. remember, it's only a process. याद रखो सिर्फ उसकी शुरुआत के Take you मौसम from है. this place to that place. और इस जगह से उस जगह पे पहुंचना चाहिए. But you make sure you don't make your residence in your afflictions. और आप एक बात पे खराई पे उतरो, आपके क्लेश को ही आपका नागरिकत्व Don't जगह बना try लो. to build your house in the valley of the shadow of death. और इस मृत्यु के वादे की छांव के बीच में अपने नागरिकत्व का अधिकार मत चला Somebody लेना. said, if you are going through fire, don't stop, go ahead. किसी ने कहा आग में से गुजर रहे हैं तो आप वहां रुको मत, सिर्फ गुजर कर चले जाओ. If God send you through a time of desert and loneliness or poverty or affliction, don't make your house there by talking about it all the time. अगर परमेश्वर आपको क्लेश के तकलीफ हालात से गुजर रहा है, शायद वो रेगिस्तान हो और एकदम तकलीफ वाला मौसम हो या आग से गुजरना हो, मृत्यु के वादी से हो, वहां रुकना नहीं, अपना जगह घर मत बनाना, सिर्फ उसे गुजर कर चले जाना. Walk through it confidently, आत्मविश्वास worshipfully, with a joyful heart. आत्मविश्वास में उसमें गुजरना, आराधना करना, खुशियों के हृदय से भरे हुए मगन होकर चलना. It's only a process, the product is coming. ये सिर्फ तो एक शुरुआत है और बाद में उसके फलवंत आएंगे. Like the goldsmith throw the gold into fire, और जिस तरह वो सुनार जो होता है सोने को and लेकर आग he में keep झांक कर fanning फेंकता है. he keep fanning the fire to make it more hotter to really melt the gold. और जिस तरह वो फूंक कर उस आग के उस भौर को बढ़ाता है, गर्मी ज्यादा करता And है, he takes it out and he hammer it. और वो निकालता है आग से और उसे हथौड़े लेकर वो उसे आकार देता है. It's not to destroy it. वो आकार देने के समय में To नाश make करने के लिए नहीं, something new out of it, which will be far more valuable than what it was. जो पहले खराब था आग में डालकर उसे हथौड़े से कूट कर वो नया तरीके का आकार देना चाहता है. Gold doesn't lose its value when it go through fire. और जब- it become more valuable. और वो आग में और सुनार के हाथ में जाकर हथौड़ा खाता है, सोना जो होता है उसका मूल्य नहीं खोता है, वो अति श्रेष्ठ मूल्य बनता है. Your affliction makes you a better person. आपके क्लेश आपको बेहतर इंसान बनाता There are है. few things we have to learn from it. और इसमें से कुछ चीजें हमारे लिए सीखने की Number बारी है. one,
पहला विषय A good shepherd uses affliction to discipline and rescue a wayward sheep. और अच्छा चरवा जो होता है क्लेश का सामना करता है और उनकी भेड़ बकरियों की अच्छी और बेहतर उन्हें संभाल कर चलाता है। Jesus is our good shepherd. और यीशु हमारा अच्छा चरवा है। He used affliction to discipline a wayward sheep into somebody good. और वो अच्छा चरवा है और वो भेड़ बकरी थक जाती है, बेकार समझती है, उसे लेता है और बेहतर उसको बनाता है। You know, I raised up a lot of children. और बहुत सारे बच्चों को मैंने पालन पोषण किया। One thing I know is very, very common. और एक बात मैं समझ लिया, ये लगभग जाना माना All था। the smart children are mischievous children. और जो भी होशियार होते हैं ये थोड़े गड़बड़ी काम करते When हैं I see बच्चे। somebody very mischievous, I know this guy is potential. He is the one who's going to make some change. और जब वो कोई गड़बड़ी करता है मुझे समझ में आता है होशियार है, यही तो है समाज में उसके जीवन में प्रभाव बनने वाला। And I also seen all these so-called good children, और मैं उन बच्चों को देखा एकदम विश्राम से very शांति से disciplined, विस्तार 9 to करते 5, हैं। always yes, thank you, sorry. और सुबह 9 से लेके 5 बजे तक हाँ गलती हो गई माफ कर दो, एकदम शुद्ध रहने वाले They लोग। end up working for somebody who is really bad. और वो तो उनके लिए काम करने लगते हैं जो लोग बुरे हैं। They are not smart. वो लोग जो है शांत करने वाले वो एकदम होशियार नहीं है। Even Jesus himself said, यीशु ने अपने आप में कहा Kingdom of God suffereth violence and the violent will take it by force. और परमेश्वर का राज जो है ये अभी युद्ध का सामना कर रहा है और ये युद्ध जो है वो एकदम जबरदस्त से अपने हाथ में ले लेगा। When Jesus chose 12 disciples, और यीशु ने 12 चेलों की चुनौती की। they were not good people. वो अच्छे लोग नहीं थे। One was a robber, एक था चोरी करने वाला, one was a revolutionist, terrorist, और एक था वो आरोप थे उसके some ऊपर, were fisher folks, और वो आतंकवाद था, एक था always मछुआरा, fighting. हमेशा झगड़ा करने वाला। And they all were very active, but they are from different walk of life. None of them were good people, like और good ये people. एकदम कहते हैं ना एकदम सुधरा हुआ अच्छा व्यक्ति है नहीं, लेकिन उनके अपने अपने लक्ष्य थे और ये सब अच्छे हुए लोग नहीं There was थे। one man with my name, Matthew. His job was collecting the tax. और मेरे नाम का एक व्यक्ति मैं तुझा उसका काम था चुंगी इकट्ठा करना, He was always collecting more than he should collect. और वो हमेशा जरूर से ज्यादा There was वो another लेता guy था। called Simon the Zealot. और दूसरा सिमोन जलट कहा जाता He was a है, terrorist. और वो तो आतंकवादी था। Then there was one Judas और Iscariot. बाद में उसका युदा He इसकरियोती was a था, lover of money. और उसने पैसे के लालची। Then there was a John and Andrew. यूहन्ना, अंड्रूस, They were called sons of thunder because they were और fighter ये people. परमेश्वर के एकदम भड़कने वाले लोग वो काम भड़क Then कर there was a करते थे। Peter. और पतरस था, He was a hasty troublemaker. और वो एकदम गड़बड़ में बात करने वाला था, आगे पीछे ना सोचे हुए। You know, all the smart people are mischievous sometimes. और ये इस पागलपन में रहने वाले लोग ये कहीं बार So गंभीरता में God कार्य has करते to हैं। use afflictions to bring them into discipline. परमेश्वर कहीं बार एक क्लेश को जो है वो हमें सुधार की लक्ष्य में ले जाता है। Number 2, दूसरा you विषय, must learn to appreciate affliction. और क्लेश को हम आभारी बनना It चाहिए। may sound like a contradiction. और कई बार हमें तो ये चीजें हमारे पक्ष में भार We होकर say जा God रही हैं। loves you, God bless you, God is love, God is peace, God is this, God is that. Then how come God is giving us all these bad times? और कई बार हमें हो जाता है कि परमेश्वर प्यार है, आशीष करता है, उन्नति देता है, हमें संभालता है, क्लेश में नहीं लेके जाता है, लेकिन ये सब होने के बावजूद मैं किस तरह क्लेश में जाकर तकलीफ झेल रहा हूँ। How you handle affliction shows your mature perspective. और किस तरह क्लेश का हम सामना करते हैं हमारे परिपक्वता के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। Afflictions are used to bring discipline in our life. क्लेश जो होते हैं हमारे जीवन में अनुशासन सुधार लाने के लिए इस्तेमाल किया Now, जाता है। arrogant people don't like affliction. और इसके अकड़ूस जो घमंडी होते हैं उन्हें अनुशासन बिल्कुल They are पसंद नहीं है। always insensitive to God's truth. और परमेश्वर की सच्चाई के लिए वो गहराई में ना समझने They वाले बनते deal in हैं malicious lies. और वो बाहर की झूठे कार्य के Bible ऊपर says लक्ष्य लगाते हैं। arrogant are forged lies against. और वो जो लोग होते हैं सत्य के विरोध में प्यारे झूठ Their कह heart लेते is हैं। close to God's truth. परमेश्वर की सच्चाई के नजदीक उनका हृदय है। Bible says their heart is covered in fat.
और पवित्र शास्त्र कहता है उनका हृदय जो है वो चर्बियों में ढांप दिया गया They है। are not ready to open their eyes to see what God is giving or doing. in the परमेश्वर people. क्या कर रहा है, क्या उन्हें दे रहा है, उन माहौल से निकलकर बाहर आकर देखते भी नहीं है। They are filled with their own opinions. और वो अपने ही सूझबूझ में भरे हुए हैं They think they are very wise, और वो सोचते हैं बुद्धिमान है, but actually they are foolish. लेकिन सच में वो तो मूर्ख है And they don't like wisdom. और उन्हें बुद्धि की बातें पसंद नहीं They है। are not open to correction. और जब सुधार आती है किसी की ओर से They वो feel खुले नहीं taking होते हैं। correction is a weakness. और कई बार उन्हें किसी से सुधार लेना उनकी कमजोरी They don't समझते हैं। like preaching about affliction. They say, why are you speaking negative? और ये क्लेश की बातें वो प्रचार करते हैं, वो कहीं पसंद नहीं है, ये क्यों बार बार हमें ये ठेस पहुंचा रहा they है। like soothsaying gospel. और उनको एकदम बढ़ाने वाला, भड़काने वाला और उन्नतिमान के बारे Happy, में प्रचार clappy, you are blessed, you are blessed, you are blessed, you are blessed all the time. और हमेशा खुशी से ताली बजाओ और वही प्रचार, तुम आशीष है, तुम आशीष पाओ, वही प्रचार अच्छा And लगता है such उन्हें। people are always arrogant. और इस तरीके के लोग हमेशा आकड़ू या घमंडी होते Now, I've हैं। seen some kind of Christians in the church. और कलीसिया में थोड़े विश्वासियों को देखा मैंने, They take great joy in hearing what is wrong. और जो गलत है उसको सुनने के लिए वो बड़ी खुशियों से सुनते हैं। Every incident happen in the world, दुनिया में कोई भी कार्य क्यों ना होने they पाए, will come out with the worst aspect of it. और उनकी सबसे बुरी अपेक्षा के साथ में बाहर आए। According to such people, world had been destroyed hundreds of times. और उन लोगों के विचार के अनुसार दुनिया 100 से बड़ी बार खत्म किया गया है। And they are always predict about Jesus coming and coming tomorrow, and they just cause disappointment. और वो हमेशा कहते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु आया था, अभी भी फिर से आने वाला है, और ये उदास की बातें बना Even if देते they हैं। go to a very good church, और अच्छे से अच्छे कलीसिया में भी जाएंगे they will still find fault in the church. और उस कलीसिया में भी कुछ कमी घटी निकालेंगे। They like to stick out. हमेशा बाहर रहकर काम करना They चाहते हैं। are like nitpickers. और ये तो गंदगी को उठाने वाले लोग हैं। They will always find fault in you. हमेशा आपके अंदर कमी घटी की वो उंगली करेंगे। They are arrogant and they are insensitive to truth. और ये अकड़ू है, घमंडी है, पवित्र ता की ओर में ये अपने लक्ष्य को नहीं लगाने वाले If हैं। they continue that way, God also give up on them. अगर वो लगातार इन दुष्ट कार्य करते रहेंगे, परमेश्वर भी उनको छोड़ देगा। Bible says everyone whom God called as his children, he disciplined them. पवित्र शास्त्र कहता है जिनको भी परमेश्वर ने बुलाया है उनमें सुधार या अनुशासन जरूर सिखाता है। Number 4, चौथा विषय, submissive delight in gaining spiritual knowledge and discernment. समर्पण करना और पवित्रता, ज्ञान और हमारे जीवन को बेहतर बनाना। No matter what kind of affliction comes, इसके ऊपर निर्भर नहीं कि किस तरीके का क्लेश का सामना हम कर रहे हैं। godly one knows that God is going to bring something great out of it. और परमेश्वर के जन ही जानता है इन मुश्किल हालात में भी परमेश्वर अच्छी और बेहतर कार्य करेगा। When they go through trouble, they long to be taught more of God. और जब ये तकलीफ का सामना कर कर वो चलते परमेश्वर की अच्छी भलाई के ऊपर ज्यादा गौर When करते they go हैं। through afflictions and suffering, they invest more time in Word of God and they put their faith in God's Word. और जब तकलीफ का क्लेश का सामना करते, ज्यादा विश्वास करते, ज्यादा वचन के ऊपर आधारित अपना जीवन चलाते They will हैं। ask God, which are the areas that I need to learn to be obedient to you more? और वो ये पूछेंगे परमेश्वर कौन से मार्ग है आपका आज्ञा का पालन कर कर प्रभु मैं चलूं, मुझे वो सिखाओ। They delight in God's Word परमेश्वर के वचन के ऊपर अध्ययन करते because हैं, they value God's Word more than everything else. लेकिन हर विषय में उनके जीवन में परमेश्वर का वचन सबसे अमूल्य So, मानते हैं। afflictions are part of our life. और क्लेश हमारे जीवन का संगीदार है। It's COVID today. आज महामारी है We don't know what's going to come tomorrow. और आपको और मुझे पता नहीं कल क्या Some आने say वाला है। third wave is coming. और कहता है कोई ये भी तीसरा पड़ाव आने वाला है। Some says even the vaccine you took is going to create more viruses in the future. और जो अभी वैक्सीन मतलब जो है अपने इंजेक्शन ली थी वो और ज्यादा समस्या खड़े करने Some वाले say हैं। this is the beginning of the destruction. Everything is going to come to an end. और कहते हैं कि अभी ये शुरुआत का गड़बड़ी है, बहुत सारी चीजें का अंत होने वाला है। But if you are a godly person, you will say, so what?
अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, खड़े होकर कहेंगे ये So सब हो रहा है, what? तो क्या हो गया? God works everything for good. परमेश्वर हर चीज अच्छी भलाई के लिए करता God है। whom I serve जिस परमेश्वर की मैं सेवा is करता हूँ, promised to me. मुझसे वादा किया है, He makes all things beautiful in His time. और उनकी समय में हर चीजें अति बेहतर और सुंदर कर देगा। He does everything to bless me, not to harm me. और हर चीजें वो अच्छी के लिए करेगा, मुझे ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। So Jesus is your good shepherd. He uses affliction to get you in the right path and teach you to obey God's word. यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है और वो सही मार्ग में चलाएगा और आपको सुधार लाएगा। Learn to appreciate your affliction. क्लेश का आभारी होना सीख लो। When you are afflicted, remember you're fortunate, you're blessed. Jesus said, rejoice and be exceedingly glad that you're afflicted. और जब क्लेश का सामने करते हैं, ये आपका मौका है और वो आपको सही और बेहतर बनाएगा। यीशु ऐसे कहते हैं। Arrogant people may become insensitive. और थोड़े लोग होते हैं वो पवित्रता की और ज्यादा लक्ष्य नहीं लगाते हैं। They refuse to accept the affliction. और जो क्लेश होते हैं उसको इनकार कर देते They हैं try to talk their way out. और उनके मार्ग बाहरी They काम try करने to के लिए। avoid the affliction. और उनका क्लेश का सामना करना But छोड़ the देते more हैं। you try to avoid, more bigger it's going to become for जितना you. ज्यादा उसको आप इनकार करेंगे वो आपके लिए इतना बड़ा खतरा बन But जाएगा। submissive लेकिन give समर्पित themselves करना in delight to God in the afflictions. और क्लेश में समर्पित करना वो बड़ा परिणाम लाता है हमारे पर सुधार के बारे में। because they know it's going to bring more blessing into their life. उन्हें पता है उनके जीवन में इसके बाद में बहुतायत के आशीष लाएंगे। So, how many of you are ready to say, God, I thank you for all my troubles? कितने तैयार है कहने के लिए मेरी हर मुश्किल हालात में मैं आपका पीछा In करूंगा my सही तरीके crisis से, and my trouble, मेरी समस्या में और मेरी तकलीफ में, I want to seek the face of the Lord. और परमेश्वर का सम्मुख के सामने में देखना The चाहता trouble हूं। that I'm going through, it's not permanent. It's only a process I'm passing through. और जो समस्या जो है मैं उससे गुजर कर जा रहा हूँ, ये अनंत काल के लिए नहीं है, तात्काल के लिए मुझे गुजर कर जाना The children है। of Israel had to go through wilderness for 40 days. और इज़राइल के बच्चे देखिए 40 दिन तक उस रेगिस्तान के मौसम से गुजरना It था, was a must. और ये उनके लिए But it was खर्च only for होना ही 40 चाहिए था। days. और इस सिर्फ 40 दिन के But लिए था। because of their stubbornness and murmuring and gossiping, और उनके खड़ूसपन और घमंड या बड़बड़ाने के they कारण made their 40 days into 40 years. और 40 दिन की सफर को 40 साल में बदल दिए। And God saved them from Egypt slavery to take them to the promised land which flows with the milk and honey. और परमेश्वर ने ऐगुप्त देश की बंदीगृह में से, गुलामगिरी से और वादे की भूमि जहां पर दूध मधु से बहती वहां पर But लेके they जा रहा था। pronounced curses upon them. खुद के ऊपर श्राप ग्रसित हो गए They वो, said, why have you brought us to die here? और कहने लगे अरे भाई आपने हमें वहां से यहाँ क्यों लाया मरने के They लिए? kept on saying, we'll die here. और कोई थोड़े लोग ये मर जाएंगे। Finally God said, और परमेश्वर ने कहा because you kept on saying you'll die here, you are going to die here. आप कहते लगातार कि मरेंगे मरेंगे, आप You सच will में not मरेंगे inherit the promised land. और उस वादे की भूमि की राज में नहीं प्रवेश करेंगे। So don't pronounce curses upon you when you go through affliction. और जब आप तकलीफ का सामना करते हैं, श्राप के भाषा को इस्तेमाल मत Trust Him करने if you're का। ready to believe in Jesus. कितने यीशु में विश्वास करने के लिए तैयार है And surrender your life to God. और अपना जीवन यीशु को समर्पित कर And दो say, God, it was good that I'm afflicted. और कहो परमेश्वर ये अच्छा है मेरे लिए, मुझे क्लेश का It's सामना good करना that I'm पड़ा going through a financial problem. और ये आर्थिक समस्या का सामना मुझे अच्छा है, It's good that I lost my job. मेरा काम खोया मेरे लिए अच्छा है, It's good that I'm going through difficulty. ये तकलीफ से गुजर रहा हूँ मेरे लिए अच्छा It's है, good that I have a sickness. थोड़ी बीमारी है अच्छा है मेरे लिए। Because everything you bring to make me a better person. और जो भी चीजें मेरे जीवन में हो रही है मुझे अच्छा इंसान बनाने के You लिए, are my provider. आप मेरे उपलब्ध करवाने वाले हैं, You are my healer. आप मेरे हीरो हैं। How many of you want to turn to God this morning? कितने यीशु की और मुड़ना चाहते In the हैं midst of your crisis and pain, और ये दुख में तकलीफ में in the midst of your loneliness and being misunderstood, और आपके अकेलेपन में या गलत समझदार in में the midst of your poverty and hate, और आपकी गरीबी में या नफरत में, God and you alone know what you're going through. परमेश्वर अकेला जानता है आप किसका हालात का But I सामना have a कर रहे good हैं। news for you.
my friend. मेरे मित्रों, आपके लिए एक शुभ समाचार है मेरे If you पास। trust God, अगर आप परमेश्वर में He विश्वास makes करेंगे, everything for good. आपके लिए हर चीजें बेहतर बनाएगा। Even the worst scenario become the best scenario. सबसे बुरी अवस्था भी आपके जीवन में सबसे बेहतर अवस्था बन What जाएगी। they do to make evil for you, it will become good for you. जो लोग दुष्ट आपके लिए करेंगे, वो ही आपके लिए बेहतर बन जाएगा। Let's close our eyes and surrender our life to Jesus. अपने आंखें बंद करेंगे, अपना जीवन परमेश्वर यीशु को समर्पित करेंगे। Say, Lord, I commit my life in your hands. प्रभु, मेरा जीवन आपके हाथ में सौंपता हूँ। I believe that you're a God who works everything for good. और धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आप करते अच्छे Here और बेहतर के I'm लिए your करते हैं। servant, O God. मैं आपका दास दासी हूँ With पिता। all my pain, all my problems, मेरे हर दुख तकलीफ में पिता आपने with वादा all किया। my guilt and shame, मेरी शर्मिंदगी प्रभु, with all my loneliness and rejection, मेरी निखारापन में, इंकार में पिता, I come to you this morning आपके सामने आता हूँ इस सुबह में, in the name of your Son Jesus, आपके पुत्र यीशु के नाम में। that you would bless me indeed. मुझे आशीष करो और अगुवाई You will करो enlarge my territories. प्रभु। मेरी तंबू को प्रभु बड़ी You बनाओ। will keep your hand upon my life, आपका हाथ मेरे जीवन के ऊपर रखो that I will cause no harm for others. और प्रभु मैं किसी को जाकर ठेस ना पहुंचाऊं। Lord, make me as a blessing in your name. आपके नाम में मुझे आशीष बनाओ। I'll be a blessing to people around me. मेरे आसपास के लोग के लिए आशीष बनूंगा। I want to reflect the glory of Jesus in this inglorious, corrupt world. और ये भ्रष्ट दुनिया में यीशु की महिमा को मैं प्रकट करूंगा। Help me to shine as a light for Jesus. यीशु के साथ में प्रभु मुझे प्रकाश करने का Bless each and every one, O God. हर एक को तू आशीष कर। Release your anointing upon them. आपके आशीष अभिषेक को Cover them अभिषेक in your कर। precious blood. आपके लोगों में प्रभु इस प्रेम छिपा ले। Provide all their needs. हर उनकी जरूरत को पूरा कर। Yours is the kingdom and glory आपका महान राज्य है पिता, forever and ever. हमेशा और हमेशा के लिए। Amen. आमीन। Thank you for listening. God bless you. और सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर And आपको do आशीष join करे। with us on Monday evening Hindi leaders meeting and Wednesday midnight prayer, Friday evening intercession, Saturday morning English leaders meeting and Sunday service. और सोमवार को हिंदी लीडर्स और बुधवार को मध्यरात्रि प्रार्थना और शुक्रवार को उपवास प्रार्थना और शनिवार सुबह अंग्रेजी अगुओं की प्रार्थना में और भागी हो जाइए। इतवार की These तीनों are प्रार्थना भागी हो difficult जाइए। days. ये तकलीफ के दिन है We must learn to depend and trust God all the more than any other time. और आपके जीवन में हर विषय में परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर उसको विश्वास कर कर चलने के बारे में सीखना God चाहिए। bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष Hopefully करे। very soon we'll be able to restart the church. और आशा करता हूँ कि हमें और जल्द से जल्द चर्च में आकर हम शुरुआत करें हमारे Till then आराधना remain को। safe, remain safe, और तब तक आप सुरक्षित रहे, keep praying, प्रार्थना करते रहे। pray for us too. हमारे लिए भी प्रार्थना This कीजिए। week we put the main concrete slab on the top, 900 square meter area. और ये हफ्ते में ऊपर की जो स्लैब है 900 स्क्वायर मीटर की जो एरिया है, We're going to pay them 18 lakhs. लगभग 18 लाख हमें देना And है। I encourage all of you to pray and support us. और मैं विश्वास करता हूँ प्रार्थना करें और हमें मदद करें। It's so beautiful to have our own building. और ये सुंदर बात है हमारी खुद की इमारत रहना। God bless you. See you later. परमेश्वर आपको आशीष करे। हम दोबारा फिर से मिलेंगे।